नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? ने बदली ब्यूरोक्रेसी। जी हां, सरकार ने 22 आईएएस और 58 आईपीएस के तबादले कर दिए। 15 जिलों के एसपी और 2 आईजी रेंज बदले गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सवालों में घिरे जेडीए में 6 साल बाद डीआईजी पद पर कैलाश विश्नोई को लगाया गया है। 7 विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में बदलाव नहीं किया गया है। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जयपुर रेंज की जिम्मेदारी अजय पाल लांबा को दी गई है, जबकि उदयपुर रेंज का जिम्मा राजेश मीणा को मिला है। जयपुर कमिश्नरेट में राष्ट्रदीप को एडिशनल कमिश्नर प्रथम लगाया गया है। तेजस्विनी गौतम को डीसीपी ईस्ट बनाया गया। भरतपुर में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के चलते रेंज आईजी राहुल प्रकाश को नहीं बदला गया है। मदनगंज किशनगढ़ के रूपनगढ़ में रविवार को प्लॉट को लेकर विवादों में 2 गुटों में विवाद हो गया। कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वारदात में भीलवाड़ा निवासी के सीने में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षणशाला मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी बना रही है। भारत सरकार की देश में पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। इसमें 10 MVA क्षमता तक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जांच होगी। करीब 1 साल पहले राजस्थान सरकार ने मंडा औद्योगिक क्षेत्र में ₹1 टोकन मनी पर जमीन आवंटित की थी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के उपयोग का आरोप सुर्खियों में। इस पर जमकर सियासत गरमाई हुई है। उधर राजस्थान ने आंध्र प्रदेश के इस घटनाक्रम से सबक लेकर तय किया कि देव स्थान विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में सरकारी डेयरी सरसगाही, घी, दूध के उत्पादों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। इस मामले को लेकर आरसीडीएफ और देवस्थान के अफसरों के बीच चर्चा है। राजस्थान में औसत के मुकाबले हुई दोगुनी बारिश से लोग संभले ही थे कि अब वायरल बुखार और डेंगू ने हमला कर दिया। एसएमएस अस्पताल के जनरल मेडिसिन की ओपीडी में आने वाले हर 5वां मरीज वायरल बुखार से पीड़ित है। वहीं इस साल अब तक प्रदेश में डेंगू के 3240 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें जयपुर 512 केस मिलने के साथ ही पहले नंबर पर है। इसमें भी सितंबर के 22 दिन में 196 केस मिले हैं। वहीं इस बार वायरल बुखार का वायरस कुछ अलग प्रकार को देखने को मिल रहा है। तेज बुखार, बदन, सिर दर्द व पेट की खराबी तो 4 से 7 दिन में ठीक हो रही है, लेकिन खांसी व कमजोरी का असर 10 से 15 दिन तक सता रहा है। एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन आउटडोर में रोजाना 1300 से 1500 मरीज पहुंच रहे हैं। किसी दिन तो ग्राफ बढ़ भी जाता है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर में मानसून पर ब्रेक लग गया। इस कारण बारिश का दौर थमते ही तापमान में उछाल आना शुरू हो गया। रविवार को दिन भर तेज धूप खिली रही। इससे लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। रविवार को दिन और रात के तापमान में 1.1 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया। दिन का तापमान 1 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 35 और रात का तापमान इतनी बढ़ोतरी के साथ 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जयपुर में पहली बार आईफा अवार्ड शो होगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रविवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति के सचिव रवि जैन की मौजूदगी में जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी पर MOU साइन हुए। आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर और राजस्थानी सरकार के पर्यटन आयुक्त विजयपाल ने हस्ताक्षर किए। JECC में 7, 8 और 9 मार्च 2025 को आईफा 25 सेलिब्रेशन होगा। PWD ने सड़कों और भवनों की मॉनिटरिंग के लिए सेवा ऐप तैयार किया है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए सड़कों और भवनों के निर्माण की क्वालिटी पर नजर रखी जा सकेगी। इससे न केवल निर्माण करने वाले ठेकेदार बल्कि अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय हो सकेगी। अब इसका ट्रायल विभाग के स्तर पर चल रहा है। बाद में इसे आम जन के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा, तब लोग भी इस पर शिकायत दे सकेंगे। ऐप में ऐसा निरीक्षण सिस्टम बनाया गया जो निर्माण खराब होने की स्थिति में जानकारी तुरंत विभागों को मिलेगी और उसे समय सीमा में सुधारा भी जा सकेगा। रेड, गोल्ड और ग्रीन कलर के साथ ब्यूटीफुली कॉन्फिडेंट थीम पर ग्लैमरस लुक में देश के विभिन्न शहरों से 51 प्रतिभागियों ने अपने शहरों का प्रतिनिधित्व किया।
मौका था जी स्टूडियोज में आयोजित ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का, जहां सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने टैलेंट और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ओपनिंग डांस, स्विम वियर राउंड, इवनिंग गाउन राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड खास रहे। मॉडल्स ने निर्णायकों के सवालों के शानदार और प्रभावी जवाब दिए। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में रविवार शाम मानो द्वापर युग जीवंत हो उठा, जब तारामंडल की ओर से नाटक द्वापर के आंसू का भव्य मंचन हुआ। डॉक्टर ताराचंद जोशी की लेखनी से निकले इस नाटक को सूफियान खान के कुशल निर्देशन में जीवंत किया गया। झालाना डूंगरी जयपुर में 5 दिन पहले हुए एक्सीडेंट मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने रविवार को एक्सीडेंट थाने का घेराव किया। घेराव के दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझाइश करके मामला शांत करवाया। गौरतलब है कि 5 दिन पहले झालाना बाईपास पर हुए कार की टक्कर से ई रिक्शा सवार रामगढ़ निवासी अजय कुमार शर्मा की मौत हो गई। हादसे में ई रिक्शा चालक सहित 2 जने घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावट को लेकर शहर के रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर व्यापारियों और खाद्य विभाग के अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। व्यापारियों ने खाद्य विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए, अधिकारियों पर कार्रवाई करके बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाती है। नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो जांच रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। मामला 3 दिन पहले कवरनगर स्थित विनस इंडिया ढाबा पर की गई कार्रवाई का है। ढाबा संचालक मुकेश धनवानी ने कार्रवाई को फर्जी बताया। धनवानी का कहना है कि ढाबा का फूड लाइसेंस भी है, इसके बावजूद भी खाद्य निरीक्षकों ने बिना लाइसेंस बता दिया। वहीं ढाबा में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिली, सड़ी गली सब्जियां और रंग नहीं पाए गए, इसके सबूत भी उनके पास है। ढाबे से तेल के नमूने उठाए गए, उनकी अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई। इससे पहले अधिकारियों ने तेल को मिलावटी बता दिया, जो गलत है। आज से शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर स्थित शूटिंग रेंज में किया जाएगा। सोमवार से 27 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार उत्तर पश्चिम रेलवे खेलकूद संघ द्वारा की जा रही है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा कराई जा रही इंटर रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ रेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू करेंगे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बारे में कह रहे हैं कि वह उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ही वही है जिन्होंने राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणियां की थी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने ज्ञापन दिवस मनाए जाने के बावजूद अभी तक बात बनी नहीं है। हालांकि मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि लेकिन महासंघ का कहना है कि यदि सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो आंदोलन किया जाएगा। असल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक में राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को लेकर की गई घोषणा की थी। इसकी क्रियान्वती नहीं होने का विरोध ज्ञापन दिवस मनाकर किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर्स को ज्ञापन देकर विरोध जताया गया। राजधानी जयपुर में यह ज्ञापन महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं जिला अध्यक्ष छोटे लाल मीणा की अगुवाई में मुख्य सचिव को सौंपा गया। इस दौरान हुई वार्ता में मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में वित्त विभाग से जानकारी ली जाएगी। अन्य मांगों पर वित्त विभाग स्तर पर वार्ता भी कराई जाएगी। राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति परीक्षण समिति की शेष सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन रिपोर्ट को सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों को राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होने को मजबूर है। अखिल भारतीय बलाई महासभा का 11वां स्थापना दिवस समारोह सिविल लाइंस के शांति नगर स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला जयपुर शहर की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई गई। शहर के शेफ डॉक्टर सौरभ शर्मा का टीवी शो दूरदर्शन पर प्रसारित होने जा रहा है। इस कुकरी शो का नाम फ्लावर्स ऑफ श्री अन्न है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। प्रधानमंत्री के सफल प्रयासों से आज मिलेट हर घर की थाली तक पहुंच गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से एक नया कुकरी शो दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है।
इसमें डॉक्टर सौरभ के अलावा शेफ रणबीर बरार व राकेश सेठी भी अपनी रेसिपीज साझा करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से निवारू रोड स्थित जेबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही 7 दिवसीय 68वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 1500 से 2000 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। कायस्थ समाज ने पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर की 48वीं पुण्यतिथि मनाई। कायस्थ समाज सेवा संस्थान ने इसे यादगार बनाने के लिए जेएलएन मार्ग विद्याश्रम स्कूल के महाराणा प्रताप सभागार में चल अकेला कार्यक्रम रखा। 19वीं मुकेश नाइट में कई गायकों ने मुकेश के सदाबहार नगमे पेश किए। बाल कलाकार शुभंकर सक्सेना ने मेरा जूता है जापानी, आध्यात्म और आविर्भाव जगधारी ने एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जैसे गीतों से लोगों को जोड़ना शुरू किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने वाले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कई विधानसभा सीटों में जनसभाएं व जनसंपर्क कर रहे हैं। जूली ने रविवार को नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह के लिए जनसंपर्क किया। इस दौरान जूली ने कहा कि भाजपा की सरकार का इस विधानसभा चुनाव में गिरना तय है। उन्होंने कहा कि आम जनता का शोषण करने वाली भाजपा का इस चुनाव में अंत निश्चित है। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार यानी आज जम्मू कश्मीर में पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां पर कठुआ जिले की बनी विधानसभा सीट पर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम दुग्गन ग्राउंड KL ग्राउंड पर विशाल जनसभा के जरिए मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करेंगे। चुनाव प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री सोमवार शाम को ही जयपुर लौट जाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी सूची जारी होने के करीब 53 मिनट बाद ही भंग कर दी गई। नई टीम के नाम सार्वजनिक होने के बाद कई पदाधिकारियों पर विवाद हो गया। पार्टी नेतृत्व तक शिकायतें पहुंच गई। कई वरिष्ठ नेताओं ने भी बिना सलाह सूची जारी करने पर आपत्ति दर्ज करवा दी। इसके बाद भाजपा की ओर से कहा गया कि युवा मोर्चा की सूची त्रुटिपूर्वक जारी हो गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से रोक दी गई है। शीघ्र ही नई सूची जारी की जाएगी। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने रविवार शाम को 55 अधिकारियों की जंबो सूची जारी की, लेकिन कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर सभी जगह से पदाधिकारियों की सूची हटा दी गई। सिंधी कैंप बस स्टैंड प्राइवेट बसों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। कलेक्टर के नोटिफिकेशन के तहत बस स्टैंड के 1 किलोमीटर के दायरे में निजी बसों का संचालन नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस, RTO और स्थानीय पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं करने की वजह से यहां से रोजाना 2000 बसों का संचालन किया जा रहा है। दिन रात में बसों के आवागमन से ट्रैफिक जाम रहता है। रात में यहाँ पर प्राइवेट बसों के लिए टिकट लपका गिरोह तक सक्रिय है, जो यात्रियों को 100 किलोमीटर से भी कम दूरी की यात्रा 300 रुपए में कराते हैं, जबकि रोडवेज इस रूट पर केवल 87 रुपए वसूल किराया करता है। खाटू श्याम जी यात्रियों से अवैध वसूली। 89 किलोमीटर सफर का रोडवेज ले रही है 87 रुपए किराया, जबकि निजी बसों में वसूल रहे 300 रुपए किराया, जो 3.5 गुना तक ज्यादा है। अब देखना यह है कि किस तरह से पुलिस इस किराए को कंट्रोल करती है और RTO किस तरह से कंट्रोल कर पाता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।